प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 जुलाई को फ्रांस दौरे पर रहेंगे। 14 जुलाई को होने वाले फ्रांस के राष्ट्र दिवस बैस्टिल डे परेड समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम 26 राफेल समुद्री लड़ाके जेट और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देश आगे आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा का कार्यक्रम क्या है और इस दौरे से भारत को क्या उम्मीदें हैं। साथ ही ये भी समझते हैं कि किन क्षेत्रों के लिए ये यात्रा अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई से 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचेंगे। पीएम गुरुवार को ला सीन म्यूजिकल में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन एलिसी पैलेस में अपने आधिकारिक आवास पर प्रधानमंत्री के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के द्विपक्षीय वार्ता करने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे। इसी दिन दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की चर्चा होगी। मैक्रोन लॉवर संग्रहालय के कॉर मार्ली प्रांगण में पीएम के लिए एक औपचारिक डिनर होस्ट करेंगे। इसके साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति पीएम मोदी को प्रसिद्ध संग्रहालय के दौरे पर भी ले जाएंगे। यहाँ दोनों नेता लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। इसके बाद मोदी और मैक्रोन लॉवर संग्रहालय की छत से एफिल टावर पर आतिशबाजी का आनंद लेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ शीर्ष भारतीय सीईओ का एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी होगा। बता दें कि यात्रा तब हो रही है जब दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट यानी राफेल एम खरीदने के लिए अरबों डॉलर के सौदे की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले रक्षा बलों द्वारा ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखे गए थे। प्रस्तावों के मुताबिक भारतीय नौसेना को 4 प्रशिक्षित विमानों के साथ 22 सिंगल सीटेड राफेल एम मिलेंगे। भारतीय नौसेना अपने विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत पर पुराने मिग-29 के स्थान पर इन लड़ाकू विमानों को तैनात करेगी। राफेल एम सौदे के लिए भारत और फ्रांस द्वारा बातचीत करने के लिए एक संयुक्त टीम बनाने की उम्मीद है, जैसा 36 लड़ाकू विमानों के लिए पिछले राफेल सौदे के दौरान किया गया था। इन प्रस्तावों पर रक्षा मंत्रालय से पहले ही उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चा हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में रक्षा अधिग्रहण परिषद के समक्ष इसे रखा जा सकता है। इसके साथ ही फ्रांस में घोषणा से पहले सरकार द्वारा प्रस्ताव को आवश्यक स्वीकृति दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। भारत ने एमडीएल में 5 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया है। छठी कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर अगले साल चालू हो सकती है। 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में रिपीट क्लॉज के तहत हासिल किया जाएगा। इसके बाद उन्हें मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में बनाया जाएगा। अनुमान है कि दोनों सौदे 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के होंगे, लेकिन अंतिम लागत अनुबंध वार्ता पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। कहा गया है कि भारत इस सौदे में मूल्य रियायतों की मांग कर सकता है और योजना में अधिक मेक इन इंडिया सामग्री रखने पर जोर देगा। वहीं भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शक्ति देने वाले शक्ति इंजन के लिए 100% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर पीएम की फ्रांस यात्रा के एजेंडे में हो सकता है। फ्रांसीसी कंपनी साफ्रान के सहयोग से अगली पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन को विकसित करने की घोषणा भी संभव है। दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांस के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र ने भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए भी एक इंडो फ्रेंच कार्य समूह की स्थापना की है। इस सहयोग से विस्तार पर चर्चा हो सकती है। भारत और फ्रांस 5G और 6G दूर संचार प्रणालियों में सहयोग की भी घोषणा कर सकते हैं। भारत और फ्रांस स्वदेशी रूप से विकसित इंजनों और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से हार्डवेयर प्लेटफॉर्मों के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए एक रक्षा औद्योगिकी रोडमैप भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।